नमस्कार दोस्तों अगेन मैं इस वीडियो में आचार्य प्रशांत का एक वीडियो है। वीडियो का टाइटल है इंसान नशा क्यों करता है। तो उस वीडियो का मैं अपने हिसाब से रिव्यू करने वाला हूं। देखो दोस्तों, जो भी आचार्य प्रशांत के चाहने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं, उनको महान गुरु समझने वाले हैं, विश्व गुरु समझने वाले हैं, उनसे मुझे कुछ खास आपत्ति नहीं है। जैसा कि एक दोस्त ने कमेंट किया था, किसी वीडियो में कमेंट किया होगा, जनरली इस तरह के कमेंट आते हैं कि आई लव आचार्य प्रशांत जैसा कोई नहीं है ये वो। तो जहाँ तक लव करने की बात है दोस्त, प्यार करने की बात है, मैं भी आचार्य प्रशांत से प्यार करता हूँ। ऐसा नहीं है कि आचार्य प्रशांत से मैं प्यार नहीं करता हूँ यार, सभी से मैं प्यार करता हूँ, ठीक है। लेकिन और मैं उस कमेंट के जवाब में क्या लिखा, जैसे उसने लिखा आई लव आचार्य प्रशांत, तो मैंने लिखा कि आई ऑल्सो लव आचार्य प्रशांत बट माई लव इज ब्राइट एंड योर लव इज ब्लाइंड। अभी ब्राइट से क्या मतलब है, तुम्हारा लव ब्लाइंड से क्या मतलब है। ब्लाइंड से मतलब है कि तुम, वही मैं बोलता हूं, अंधभक्त। तुम अगर किसी के भी बात को, इवन कृष्ण की भी बात को अगर अंधभक्ति में फॉलो किए जा रहे हो तो इसका मतलब आप अंधभक्त हो। आप यार जो कुछ भी कृष्ण कहते हैं उसको आप समझने की कोशिश करो, उसको अपने अनुभव में अनुभव करने की कोशिश करो कि आखिर कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं आत्मा के बारे में, क्या कहना चाह रहे हैं परम चेतना के बारे में, परम शांति के बारे में, या गौतम बुद्धा क्या कहना चाह रहे हैं शून्यता के बारे में। क्या मैं अपने अंदर उस शून्यता को, उस शांति को, उस होश को, उस अवेयरनेस को अनुभव करता हूं क्या? अगर मैं अनुभव करता हूं तो फिर आप देखोगे आप कृष्ण से रियल मायने में उस समय प्यार करोगे, उस समय आप गौतम बुद्धा से सही मायने में आप प्यार करोगे। वो होता है सही प्यार। और उसी तरीके से मैं आचार्य प्रशांत को प्यार करता हूँ। आचार्य प्रशांत से प्यार करने का यह मतलब नहीं है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं यार ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, जो कुछ भी बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसके पहले मैं जिस वीडियो में पूरा कंप्लीट वीडियो को रिव्यू किया हूँ, अभी भी उसका कुछ पार्ट बाकी है, जिसमें वो कैरियर बनाने के लिए ही पैदा हुए हो क्या, ये उनका टाइटल है। उस वीडियो में कम से कम मैं 6 पार्ट में किया हूं। आप सभी पार्ट को कनेक्ट करके देख सकते हो। मैं कहीं भी ऐसा आपको लगता है जहां पे मैं आचार्य प्रशांत को जानबूझ के अपमानित करने की कोशिश कर रहा हूं, जानबूझ के उनके विचारों को कट करने की कोशिश कर रहा हूं, तकरार करने की कोशिश कर रहा हूं, फालतू के तर्क दे रहा हूं, फालतू के आर्गुमेंट और लॉजिक दे रहा हूं, तो आप मुझे, वही तो मैं कहता हूं, आप कमेंट में लिखो कि देखो आपका ये जो लॉजिक है वो गलत है। कैसे गलत है? तो ऐसे गलत है। वैसे आप लिखो भाई, वैसे आप लिखोगे तो मेरा भी इनलाइटमेंट होगा, मेरा भी बुद्धि विवेक बढ़ेगा, क्योंकि मैं आपसे बेहतर दोस्तों के साथ में चर्चा करता हूं। वहां पर विवेक, विकास, अवस्थी, प्रेमजीत सिरोही, इन सबके वीडियो में आपको क्या लगता है? प्रेमजीत सिरोही का ही वीडियो में आप देखो, भले ही आपको लगेगा कि वो यार हमारे धर्म की, संस्कृति की मजाक उड़ाते हैं, कृष्ण की, गौतम बुद्धा की, या शंकराचार्य की, या किसी का भी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वैसे देखो तो ओशो भी मजाक उड़ाए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अंधभक्ति का उल्टा यही है। क्रिटिकली आप एनालाइज करो, क्रिटिकली उस चीज को तर्क वितर्क में सोचो कि यार ये बंदा कुछ गलत तो नहीं बोल रहा है, मैं ऐसे ही ब्लाइंडली तो फॉलो नहीं कर रहा हूं। तो थोड़ा रेशनल बनो, थोड़ा क्रिटिकल बनो। तो वही मैंने कमेंट में लिखा कि योर लव इज ब्लाइंड, अंधा है तुम्हारा प्यार, और मेरा प्यार जो है वो आंख वाला है, ब्राइट है, अवेयरनेस वाला है। क्योंकि मैं वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उसके ऊपर क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ, क्रिटिकली थिंकिंग कर रहा हूँ। तो उस तरह का थिंकिंग करने वाला इंसान, उस तरह का अवेयरनेस वाला, उस तरह का जागरूकता वाला इंसान आपसे भी मैं चाहता हूँ कि आप भी बनो। इस वीडियो में आचार्य प्रशांत नशा क्यों करते हैं लोग, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उस वीडियो को मैं रिव्यू करूंगा, और रिव्यू करने से पहले मैं चाहूंगा दोस्त कि जो कॉन्सेप्ट मैंने एक मैन एज ए मॉलिक्यूल का कॉन्सेप्ट दिया है, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से मैं थोड़ा सा बता दूं कि हम नशा क्यों करते हैं। नशा देखो दोस्त, मैं अपना उसमें रियल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, ठीक है। नशा जनरली एक तो होता है शुरू में, अगर आप 15 से 20 साल की एज में जब आप नशा कर रहे हो तो दोस्ती यारी में कर लेते हो, या उससे कम उम्र में, जैसा कि मैं तो यार गांव में ही पला बड़ा हूँ, ठीक है, मेरा करीब 12-13 साल गांव में ही बीता है।
भैंस चराते हुए पढ़ाई कर रहा था, पशुपालन। और लालू यादव का स्कूल है ना, उस टाइप का स्कूल समझ लो। इधर भैंस चर रही है, इधर मैं भी चर रहा हूँ, कका पढ़ रहा हूँ, तो उस टाइप के स्कूल में मैंने पढ़ा है। तो मैंने देखा है गांव में बच्चे यार 8-10 साल की उम्र में वो खैनी खाना, बीड़ी पीना वो शुरू कर देते, क्योंकि सिगरेट महंगा होता है, वो उतना महंगा कहाँ से अफोर्ड करेंगे। ताश खेलना ये सब सीख लेते हैं। और मैं भी उनके साथ मैं भी खेला हूँ, ताश के पत्ते मैंने भी खेला है। और बीड़ी सिगरेट जहां तक बात है, मैं अब यही चीज मैं बोलता हूँ कि यार कुछ अवेयरनेस, कुछ जागरूकता ना हम बाई बर्थ लेके पैदा होते हैं। निश्चित रूप से वो जागरूकता कबीरदास भी लेके पैदा हुए, क्योंकि वो तो कुछ स्कूल कहीं गए नहीं, आपको जैसा कि मालूम है। कुछ जागरूकता वो आचार्य प्रशांत लेके भी पैदा हुए, वो आध्यात्मिक जागरूकता जिसमें बात होती है ना धर्म और अध्यात्म की, उस तरह की जागरूकता आचार्य प्रशांत भी लेके पैदा हुए हैं। और इसलिए वो उस डायरेक्शन में, उस फील्ड में आगे निकल रहे हैं। जबकि उनके और 2 भाई बहन हैं, आप उनके फैमिली बैकग्राउंड में जाएंगे तो उनके अंदर उस टाइप की जागरूकता नहीं है, और इसलिए उनके जो भाई बहन हैं उस फील्ड में नहीं गए। तो ये निश्चित रूप से कुछ जागरूकता आप खुद अपने अंदर अनुभव करके देख लेना कि यार कोई कम उम्र में ही क्यों नशा करना शुरू कर दे रहा है, क्यों आसानी से खैनी ठोकना शुरू कर दे रहा है, ठीक है, क्यों बीड़ी पीना शुरू कर दे रहा है। तो मुझे यार वो सब चीज करने की मैं देखता था, लेकिन मुझे इच्छा नहीं होती थी। तो सबसे पहले वो इच्छा और अपनी अंदर की जागरूकता, ये दोनों मैटर करता है। आपके अंदर वो जागरूकता, होश, अवेयरनेस, आत्मा। आत्मा और अवेयरनेस में क्या फर्क है? आत्मा मतलब कृष्ण बोल देते हैं जिस चीज को आत्मा, उसी चीज को गौतम बुद्ध अवेयरनेस बोल देते हैं। आत्मा का जो प्रॉपर्टी है वो है अवेयरनेस या जागरूकता या शांति, यही फर्क है। नहीं तो जो कुछ कृष्ण बोले हैं उसी चीज को दूसरे शब्दों में गौतम बुद्ध ने बोला है, उसी को तीसरे शब्दों में कबीरदास ने बोला है, और कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। समझो तो सभी लोगों ने एक ही बात बोलना चाहा है, और आचार्य प्रशांत भी वही चीज लगभग बोलना चाह रहे हैं। लेकिन बहुत जगहों पे मैं देखता हूँ वो कुछ भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, जो जिसमें वो बेरोजगारी को बहुत ही मामूली प्रॉब्लम बताना चाह रहे हैं। वो 99% आत्मा की बात कर रहे हैं, जागरूकता की बात कर रहे हैं, होश की बात कर रहे हैं, क्या उसका महत्व है, मुक्ति सबसे बड़ी चीज है। नहीं भैया, हमारे देश के 120 करोड़ लोगों के लिए मुक्ति बहुत बड़ी चीज नहीं है। मुझे भी जब तक ना हाथ में पैसे नहीं आते थे ना 22 साल तक, तब तक मेरे लिए मुक्ति 2 कौड़ी की चीज थी। मुक्ति मेरे लिए आज भी कहो तो फालतू चीज है। मैं चाहता हूं गरीबी से मुक्ति, बेरोजगारी से मुक्ति, अशिक्षा से मुक्ति, हिंसा से मुक्ति, इन सब चीजों से मैं मुक्ति खुद भी चाहता हूं और पूरे देश और दुनिया को भी दिलवाना चाहता हूं। तो ये है मेरा मुक्ति का पर्पस। और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस जन्म में तो यार जैसे तैसे मैं अपने को गरीबी और बेरोजगारी से मुक्त कर लिया, कुछ हद तक अशिक्षा से मुक्त कर लिया। पता नहीं, कुछ लोग मुझे ऐसे भी कमेंट कर देते हैं कि तुम कितने पढ़े लिखे हो। मुझे बोलना पड़ता है कि मैं यार नॉर्मल ग्रेजुएट हूँ, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो कि आचार्य प्रशांत IITian है, तो मैं तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए बोलना चाहता हूँ कि मैं एक IITian का बाप हूँ, ठीक है। और आचार्य प्रशांत में वो औकात नहीं है कि वो एक IITian का बाप बन सके। अब तुम कहोगे यार तुम कितने बड़े अहंकारी हो, लेकिन यार तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो उस तरह के कमेंट कर रहे हो, तब ना मुझे ऐसा कमेंट करना पड़ रहा है। ये भी तो सोचो। मेरा कमेंट पढ़ने से पहले तुम अपने कमेंट को भी विचार करो कि तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या चाहते हो। तुम कुछ भी बोलो, हम चुपचाप से तुम्हारा बात सुन लें। गौतम बुद्ध के जैसा, गौतम बुद्ध ऐसे ही करते थे। उनको कोई कुछ बोलता था तो चुपचाप सुन लेते थे। वो बोलते थे रिफ्लेक्ट, वो बोलते थे कि कोई मुझे गाली भी दे रहा है, मैं उसका गाली लिया ही नहीं, तो गाली उसके वापस चला गया। ये सब लॉजिक तो कृष्ण ने क्यों नहीं ले लिया? कृष्ण को शिशुपाल ने 100 गाली दे दिया, ले लेते, नहीं लिए ना। क्यों? सबकी अपनी मर्जी है यार। कृष्ण, मैं सच पूछो तो इस जगत में, इस ब्रह्मांड में 3 लोगों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। सबसे ज्यादा कृष्ण को, ठीक है, उसके बाद गौतम बुद्धा को, उसके बाद आइंस्टीन को। ये 3 लोग मेरे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। मुझे साइंस से भी उतना ही प्यार है, अध्यात्म से भी उतना ही प्यार है, बल्कि अध्यात्म से कुछ ज्यादा ही प्यार है।
तब ना मैंने दो शख्स का नाम ले लिया, कृष्ण और गौतम बुद्धा का नाम अध्यात्म के क्षेत्र से लिया। तो ऐसा है, सबसे मैं नंबर 1 कृष्ण को। सिर्फ सहनशीलता से काम नहीं चलेगा। कोई हमें लात जूता मार के जा रहा है, कोई हमें गुलाम बना रहा है और चुपचाप से गुलाम बन गए, ऐसे नहीं काम चलेगा। एनीवे, मैं क्या क्या बोल गया। तो नशा की बात करते हैं। तो हम नशा क्यों करते हैं? नशा के पीछे वही कारण है दोस्त, टेंशन, डिप्रेशन, फैमिली रिलेशनशिप में झगड़े, तनाव, ठीक है, जिसके वजह से हमारी रातों की नींद गायब हो जाती है, शेयर मार्केट में हमारे पैसे डूब जाते हैं, ठीक है। यही सब हमारे लाइफ में या तो कुछ बुरा हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है, और उसी सिचुएशन में हम जनरली नशा करते हैं या नशे की आदत डाल लेते हैं। जैसे हमारा पैसा डूब गया, या हमारा डाइवोर्स होने वाला है, ठीक है, या माँ बाप से झगड़े हो गए तो माँ बाप का तनाव, मतलब कहने का मतलब यही सब चक्कर है यार। या हम घर ले लिए, इतना ज़्यादा EMI कट रहा है कि हमारा खाने पीने का लालच पड़ गया, ठीक है। तो यही सब चक्कर है, या तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हमारे लाइफ में कम ही मोमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव का मतलब आपका शेयर मार्केट में अचानक से 1 लाख का 1 करोड़ हो गया, ऐसा कुछ तो होता नहीं, या 10 लाख हो गया, ठीक है। वैसा मोमेंट बहुत कम होते हैं। लेकिन टेंशन, डिप्रेशन, चिंता, तनाव, ये सब देखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है कि ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं। और आचार्य प्रशांत अपने इस वीडियो में वो ऐसा ही मोमेंट्स की बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं उतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं बात करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये दुनिया इतनी भी ज़्यादा मुझे बुरी नहीं लगती है भाई। ये पेड़ पौधे, नदियाँ, ये तालाब, ये पहाड़, ठीक है, ये सब मुझे इतना बुरा नहीं लगता है। ये चांद को देखना, ठीक है, तो मुझे ये धरती, ये ब्रह्मांड इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। इसलिए मैं आचार्य प्रशांत की नज़रों से, यही बात है, तुम आचार्य प्रशांत को सुनोगे इस वीडियो में तो तुम थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हो तो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है। उतना ज़्यादा मैं इस दुनिया से, चाहे इस रिलेशनशिप से, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, चाहे कोई भी दुनिया में जितने भी तनाव बोलो, मैं हर एक तरह का तनाव लगभग झेल चुका हूँ, ठीक है। जो गरीबी और बेरोजगारी को झेल लिया, उससे बड़ा तनाव क्या हो सकता है यार। मैं कहता हूँ गरीबी के सामने बाकी सब जितने भी तनाव है ना, जैसे कि पहाड़ के नीचे छोटे छोटे टुकड़े हैं यार, गरीबी सबसे बड़ा दुख है, ठीक है। लेकिन जिसने गरीबी को नहीं झेला वो बोलेगा कि यार गरीबी क्या होती है, कुछ नहीं होती यार, भीख मांग के जी लेते हैं लोग, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर अहंकार है, जिसके अंदर स्वाभिमान है, जो कसम खा लिया है कि मैं भीख मांग के नहीं जीऊंगा, उसके लिए क्या है, ठीक है। तो तुम कहोगे कि अहंकार को छोड़ दो। अरे तो फिर ओशो क्यों नहीं अहंकार को छोड़ रहा है भाई? आचार्य प्रशांत क्यों नहीं अहंकार को छोड़ रहा है? फिर कृष्ण क्यों नहीं अहंकार को छोड़ के भीख मांग के जी रहे हैं? समझ में आ रही है बात? जियो ना सब भीख मांग के, फिर अहंकार को छोड़ दो, सब गौतम बुद्धा के जैसा भीख मांग के जियो। तो नहीं, मैं इसलिए मध्यम मार्ग, गौतम बुद्धा ने मध्यम मार्ग की बात की है लेकिन खुद मध्यम मार्ग पे नहीं चले। अजीब इत्तेफाक है यार। मध्यम मार्ग की बात करो तो मध्यम मार्ग पे चलना चाहिए ना। सीधे राजा से रंक बन जा रहे हो, हाँ, राजकुमार से भिखारी बन जा रहे हो, ये क्या मतलब हुआ? मध्यम मार्ग में चलो, जैसे कि मैं एक मध्यम मार्ग में चल रहा हूँ, ठीक है। ऑफिस में जाके 8-10 घंटे काम किए, जो सैलरी मिला उसे खा पी रहे हैं, फैमिली का भरण पोषण कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा लिखा रहे हैं, माँ बाप का भी केयर कर रहे हैं। तो ये हुआ एक नॉर्मल लाइफ। एनीवे, तो दारू, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, ये सब लेने के पीछे वही है, या तो आप लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव्स में चल रहे हो या थोड़ा पॉजिटिव्स में चल रहे हो। तो पॉजिटिव्स को भी आप इंजॉय करते हो और नेगेटिव्स को भुलाने की कोशिश करते हो। लेकिन होता क्या है कि दारू, शराब, सिगरेट, चाहे अल्कोहल, ये अल्कोहल है क्या? अल्कोहल जैसा कि आप जानते हैं एक तरह का केमिकल है, C2H5OH, वही। तो ये केमिकल जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर जब एक केमिकल जाता है तो वो हमारे ब्लड के साथ एक रिएक्शन करना शुरू करता है, और उस रिएक्शन से क्या होता है कि हमारे माइंड में जो थिंकिंग चलती है, वो थिंकिंग धीरे धीरे फ्रीज होना शुरू होता है, धीरे धीरे वो रिड्यूस होना शुरू होता है, कम होना शुरू होता है। और जैसे जैसे वो कम होना शुरू होता है
हमारे अंदर एक शांति है, वो शांति को हम अनुभव करना शुरू कर देते हैं। वही शांति है हमारी आत्मा की शांति या हमारी सेल्फ की शांति, वही ये शांति है। उसी शांति को हम जब हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले लेते हैं, ड्रग्स में तो आप थोड़ा सा आपका माइंड भी एक तरह से इमेजिनरी स्टेट में चला जाता है, वो कुछ कुछ कल्पना करने लगता है। मेरे को तो अनुभव नहीं है ड्रग्स का, लेकिन अल्कोहल में मैं अनुभव किया हूँ कि वो मेरे माइंड को फ्रीज करता है। लगभग 20 साल में मैं समझता हूँ कि 15 या 20 बार एक पैक 2 पैक लेके देखा हूँ पार्टी वोटी में। मैं जाता हूँ यार, मैं ऐसा समाज से कट के जंगल में नहीं जी रहा हूँ, ठीक है। एक डिफेंस स्टाफ हूँ, साल में 1-2 पार्टी होता है, मैं पार्टी में जाके एंजॉय करता हूँ, ठीक है। दोस्त यार के साथ मैं भी मौज मस्ती करता हूँ, चाहिए तो एक वीडियो क्लिप भी रख दूंगा। तो हम लोग मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं, थोड़ा बहुत पहाड़ पे भी चढ़ लेते हैं, थोड़ा ट्रैकिंग कर लेते हैं, थोड़ा पानी में एंजॉय कर लिए, मौज मस्ती। यही यार लाइफ, यही है लाइफ, एंजॉय करना है भाई, सिर्फ टेंशन में थोड़ी जो जीना है। तो होता क्या है, जब ये अल्कोहल हमारे बॉडी में जाता है तो हमारे माइंड में जो भी टेंशन है, ठीक है, डिप्रेशन है, चाहे इंजॉयमेंट है, कोई चीज की खुशी, जैसे प्रमोशन मिल गया या शेयर मार्केट में हम बहुत ज्यादा उछल गए, तो वो जो खुशी होती है ना, वो खुशी भी ये जब लेते हैं तो खुशी भी आप देखेंगे थोड़ा सा फ्रीज होना शुरू होता है और आपको अपने अंदर एक आनंद का अनुभूति होता है, एक शांति की अनुभूति होती है। वही होता, और कुछ नहीं होता है। आप कोई भी चीज ले लो, सिगरेट और बीड़ी, ये सब तो मैं कहता हूँ ये सब भेड़ बकरी के पीने वाला चीज है यार। खैनी बीड़ी सिगरेट लोअर क्लास टाइप का, ये मैंने कभी उतना पिया नहीं, ऐसा मैं 3rd क्लास की चीजें समझता हूँ। लेकिन स्टैंडर्ड जो चीज है वो आप बॉडी में जब डालते हो तो यही चीज होता है कि आपका जो थिंकिंग है, वो चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो चाहे नेगेटिव थिंकिंग हो, वो थिंकिंग को स्टॉप करना शुरू कर देता है। ये जस्ट लाइक जैसे कोई पानी, ठीक है, थिंकिंग को आप सपोज करो वाटर है, ठीक है, पानी है, तो पानी को जब आप फ्रीज में रखते हो, फ्रीजर में, तो क्या होता है, वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है, वो आइस बनना शुरू हो जाता है, आइस बन जाता है, फिर वो हिलेगा डुलेगा नहीं। तो वही काम है अल्कोहल भी, हमारे ब्रेन में जो ब्लड है, सेल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, वो सबको फ्रीज करना शुरू कर देता है और उसको आइस के जैसा एकदम फिक्स कर देता है। अब आप उस स्टेट में कुछ ज्यादा सोच नहीं पाओगे। इवन आप शेयर मार्केट में भी मान लो बहुत ज्यादा एक ही दिन में करोड़पति बन गए हो, दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बनने वाले हो, चाहे बन चुके हो, तो वो जब आप ये जब अगर ड्रिंक कर लेते हो तो वो सब फ्रीज होना शुरू होता है। एक हैप्पीनेस फील होगा, एक आनंद फील होगा, लेकिन वो आनंद यहीं का आनंद है, आपके अंदर वो शांति है, उस शांति को आप फील करते हो। मेरा कहने का मतलब है ये चीज आपके अंदर शांति पैदा नहीं कर रहा है, ये सिर्फ आपके थिंकिंग को, आपके टेंशन को, डिप्रेशन को, चाहे बहुत ज्यादा आप हैप्पी हो, उस चीज को फ्रीज करता है और आपके अंदर जो ये शांति है, आपके अंदर आत्मा में, आपके सेल्फ में, उस शांति को आप उस समय अनुभव करना शुरू करते हो और उसी शांति में आपको मजा आता है। तो ये होता है नशे का प्रभाव। और उसी शांति के लिए, उसी आनंद को अनुभव करने के लिए हम ये अल्कोहल चाहे कोई भी चीज लेते हैं। लेकिन दोस्त, आप बिना ड्रग्स, बिना अल्कोहल, बिना ये बीड़ी सिगरेट, ये सब जो एडिक्टिव मटेरियल है, जो नशीले पदार्थ हैं, इसको बिना यूज किए भी अपने अंदर की जो ये शांति है उस चीज को अनुभव कर सकते हो। और उसी अनुभव करने की प्रक्रिया का नाम है ध्यान या मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम वही करते हैं, हम चुपचाप से बैठ के अपने जो ये ब्रेन में जो थिंकिंग चलती है, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, या कोई पिक्चर्स चलते हैं, वीडियो क्लिप्स चलते हैं, पास्ट के, फ्यूचर के, कुछ भी, वो चीज को धीरे धीरे हम ऑब्जर्व करते हैं। और ऑब्जर्व करते करते क्या होता है, वो थिंकिंग धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाता है। वो घटना कुछ वैसी ही है जैसा कि क्वांटम फिजिक्स में ऐसा साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व किया जाता है
तो अब वो वेव नेचर से पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म, मतलब वो पहले जो वेव नेचर फॉलो कर रहा था अब वो पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट, मतलब उसका शायद स्पीड धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल जीरो तो हो नहीं सकता है, तो वो वेव से पार्टिकल नेचर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही स्थिति कुछ हमारा ध्यान की स्थिति में भी होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तब हमारे दिमाग में जो थिंकिंग है, ऑडियो और वीडियो जो क्लिप्स हैं या टुकड़े टुकड़े में चलते हैं ना, कभी शेयर मार्केट चलेगा तो कभी रिलेशनशिप चल जाएगा, तो कभी ऑफिस में का काम धाम चल जाएगा, कभी बॉस डांट रहा वो चल जाएगा, कभी बीबी डांट रही वो चल जाएगा, कुछ भी चल सकता है, कभी दोस्त यार से झगड़े चल सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर से कुछ भी चले, पढ़ाई लिखाई का टेंशन। तो वो जो टेंशन है वो सब टेंशन क्या है, एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वो वेव जो है धीरे धीरे स्टॉप होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे शांत होना शुरू हो जाता है और फिर बिल्कुल एकदम कीप क्वाइट भी हो जाता है, क्योंकि मैं उस चीज को अनुभव किया हूँ भाई। मैं अपने चुपचाप से मैं जब चाहूँ तब कम से कम 1 मिनट के लिए थॉटलेस हो सकता हूँ, नो माइंड स्टेट हो सकता हूँ, बिल्कुल थिंकिंग स्टॉप, तो वो स्टेट भी आ जाता है। और उस स्टेट में बहुत ज़्यादा देर तक रहेंगे तो वही समझ लो समाधि की अवस्था है। उस स्टेट में रहने के लिए आपको शायद जंगल और पहाड़ पे जाना पड़े, ऐसा रूम में तो संभव है नहीं, क्योंकि कुछ न कुछ आपको आवाज़ वाज आएगा और हो सकता है आपका दिमाग वहाँ पे चला जाए, उसके बारे में सोचना शुरू कर दे। ठीक है, तो आप जब ध्यान की स्थिति में बैठेंगे तो धीरे धीरे आप अपने अंदर जो अनुभव करेंगे शांति को, वो शांति की जो तीव्रता है, जो उसकी इंटेंसिटी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ना शुरू होता है। क्योंकि वही सिंपल सी बात है यार, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट जो बोला गया है ना, करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। तो जितना ही आप वो अभ्यास करते हैं अपने अंदर की शांति को अनुभव करने का, वही चीज तो गौतम बुद्ध गए होंगे 7 साल किए होंगे, वही चीज महावीर 12 साल किए होंगे, और कर क्या रहे थे जंगल में, वो अपने अंदर की शांति को अनुभव कर रहे थे, उसकी इंटेंसिटी को, उसके कंसंट्रेशन को, उसके ताकत को, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे, या वो बढ़ रहा था। अपने हाथ में नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक करंट ले लिए वो बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। वो बढ़ने के लिए आपको उस स्टेट में बैठना पड़ता है। तो अगर आप वैसा करते हो तो आपके अंदर इतनी ज्यादा शांति बढ़ जाएगी कि फिर आपको ये दारू, शराब, सिगरेट, ड्रग्स, कोई भी चीज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो सही मायने में व्यक्ति आत्मावान कहा जाएगा, होश से भरा हुआ व्यक्ति वो सही मायने में कहा जाएगा, जिसको कभी भी कोई दारू, शराब, सिगरेट पीने की जरूरत नहीं महसूस होती है, कोई इच्छा नहीं होती। जैसे कि मुझे कभी ऐसा जरूरत महसूस नहीं होती है, मुझे कभी जरूरत महसूस हुई नहीं, लेकिन बस दोस्त यार के साथ में साथ दे देते हैं। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आचार्य प्रशांत का वीडियो रिव्यू करता हूँ। बाकी इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ख्याल हैं, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।